रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर। मैं इस वक्त मौजूद हूं पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर आज बड़ी अहम एक कार्रवाई चलने वाली है। वो ये है कि अपनी मन मर्जी के कुछ कवानीन हैं, कुछ बिल हैं, उनमें तरामीम भी होने वाली हैं। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं पार्लियामेंट के। बैरिस्टर साहब, कब तक ये कुछ चलता रहेगा? पाकिस्तान की आवाम तो ये देख रही है कि हुकूमत हमारी बेहतरी के लिए कुछ कर रही है, लेकिन ये तो अपनी बेहतरी के लिए हो रहा है सारा। देखिए, ये तो पीडीएम अगर पार्ट 1 भी देखें तो वो हुकूमत किस लिए आई थी? अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए आए थे। वो टीटीओ वाले केस से लेके अपनी सज़ाएं साफ़ करानी, दोबारा से इलेक्शन के लिए अहल होना, तो मकसद यही था। मकसद को अवाम नहीं था। और आज भी जिस तरह के कवानीन देखे, जुमे वाले दिन अचानक खामोशी से झंडे पे आ जाता है कि दहशतगर्दी के कवानीन में तब्दीली करनी है और डिटेंशन का पीरियड 90 दिन, ठीक है ना। और मकसद क्या है? वो मकसद खाली इमरान खान है और कोई नहीं। तो ये इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर नहीं तोड़ पा रहे, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? और कुछ बातें ये भी डील की भी बातें चल रही हैं, कुछ सदाकत आपको नज़र आ रही है? देखिए, अगर डील वाले मामलात होते तो ये वाले हालात ना होते। देखिए, अब तो मतलब जुल्म की आखिर हो गई है। मतलब जुल्म किस हद तक जो कर सकते थे, देखें केसेस का पूरा एक राउंड चले हैं। आपने देखा सज़ा पे सज़ाएं हुई, सज़ाएं ख़त्म हुई। अब उन्हें अलकादिर नज़र आ रहा है किसी महीने इस केस ने ख़त्म हो जाना है, तो उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके लिए इस तरह के कवानीनों में छेड़छाड़ कर रहे हैं। हालांकि ये इससे आप निज़ाम अदल को कमज़ोर कर रहे हैं। आप सारे इख्तियारात ले लेंगे तो देखिए, जो असल आपका टारगेट होना चाहिए, जो आपके बॉर्डरों पे दहशतगर्दी है उसको कंट्रोल करना, उसकी जड़ क्या है, इंडिया को आंखों में आंखें डाल के देखें। मगर आप उधर नरम लचक ले रहे हैं। नहीं नहीं, वो मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा माजरत के साथ। अभी मरियम नवाज ने कहा, एक कौमी काज है कि जी जो स्मोक के ऊपर बात करनी है, मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी बात करूंगी। फिर दूसरी जानब नवाज शरीफ की जानब से बरखदात को दिया गया इंटरव्यू आपने डेफिनेटली सुना होगा। इस तरह के मामलात हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो क्यों नहीं ठीक करना चाह रहे? अच्छा, अब यही देखें ना। अब देखें, स्मॉग कहते हैं बिल्कुल ठीक है, वो फेडरल गवर्नमेंट को उस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए, सूबाई गवर्नमेंट भी बात करें। मगर यही बात जब दहशतगर्दी के तनाजुर में बात करें तो उसको पे वावेला खड़ा कर दिया जाता है। वो ऐसे किया जाए जैसे कोई अली अमीन ने जुर्म कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि देखें, असल फोकस जब तक मुल्क में अमन अमान नहीं होएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, आपकी मईशत चल ही नहीं सकती। और मईशत अगर इसी तरह लूली लंगड़ी चलाएं कि कभी 1.5 अरब कहीं से पकड़ के, कभी 2 अरब कहीं और से पकड़ के, तो वो तो आप टाइम गुजारे। ये भी तो 10 अरब बोली लगी है। हाँ, तो बहुत बड़ी बोली लग गई है। ठीक है, ये तो इससे भी शायद सस्ता लेना चाहते हैं। अच्छा, ये क्योंकि आप भी टेक्निकल मामलात हैं, क्या समझते हैं कि 10 अरब बोली लगवाई गई है या फिर ये खुद ही उस बंदे ने लगाई? नहीं, देखें, 10 अरब तो इन्होंने रिजर्व प्राइस रखी थी। वो तो रिजर्व प्राइस से भी नीचे उसने बोली लगाई, उन्होंने को 8.5 के करीब का है। और देखें, आपको खुद पता है कि पीआईए का टर्नओवर 200 अरब से ज्यादा है, उसके असास से 250 अरब मालियत से ज्यादा के हैं। ठीक है ना। एक एक रूट, आज उसके रूट रिस्टोर हो जाए, गवर्नमेंट फोकस कर दे इंग्लैंड और उसके रूट एक्सप्लोर हो जाए, तो रूट्स की मालियत कितनी बनती है। तो ये तो बेसिक। अभी तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मरियम कह रही थी कि हम इसको पंजाब एयरलाइन बना दें, तो ये तो वो अपनी वैसी जाती अपनी एयरलाइन खोल लें। आजकल क्या मसला है, इतनी नई एयरलाइनें खुली हुई हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम है? ज़रूर। रियासती। हम आते हैं कि इंतज़ार पंजोता के साथ जो कुछ हुआ वो बाजियाब हुए या उनको छोड़ दिया गया, हम दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के दिलों के अंदर खौफ नहीं पैदा किया जा रहा? देखिए, खौफ एक हद तक रहता है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना तो खौफ भी ख़त्म हो जाता है। अब वो उस हालत पे आवाम पहुंच गई है ना कि आप उन्हें जो है ना बहुत नडर करते जा रहे हैं। और ये चीज़ रियासत के लिए ख़तरनाक है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं आपको नहीं पसंद आती, मामलात नहीं आते, आपके कवानीन में गुंजाइश मौजूद होती है। इस तरह से करने से जो है ना, और आपने जो स्टोरी की है, जो कोई यकीन नहीं कर रहा, मतलब गवर्नमेंट के अपने वजीर जो है ना, वो मुशीर कह रहे हैं कि जी ये काबिले जो है ना यकीन नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर अब इन्होंने एक और कानूनदान है, कानून के मतलब ये सवाल है कि लंदन के अंदर जो कुछ हुआ काजी फायज ईसा को लेकर, और उसके बाद फिर इन्होंने ये कहा कि जी हम उनके ऊपर मुकदमात कायम करेंगे, जबकि वो पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है वहाँ पे। तो ये किस तरह कर सकते हैं? क्या इसके अंदर कानून क्या कहे, किस तरह करेगा? अच्छा, ये चले, ये जो भी कर रहे हैं, मगर ये इनका गठजोड़ शो करता है। ठीक है, बाकी किसी के लिए इन्होंने कभी इस तरह की कोशिश की है? देखें, ये एक शख्सियत को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? ये तो ये है कि आप हमें फेवर दें, हम वापसी में आपको फेवर देंगे। मगर देखें, जो जुल्म के मामलात काजी फायज ईसा साहब के दौर में इधर होते रहे, तो उस पर क्यों नहीं उन्होंने नज़र डाली? उस पर तो कोई नहीं कुछ बोला। ठीक है, आज आप कहें कोई आवाज़ कसता है तो वो बुरी लगती है, मगर जो लोगों के घर उजड़ गए, जो लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, जो लोग लापता हो गए, ठीक है, उस पर तो कुछ नहीं हुआ। और उस पर आज तक ना गवर्नमेंट बोली ना दूसरे को बोले।
तो क्या जो लंदन के अंदर इस वक्त या ब्रसल्स में हुआ, स्पेन में बार्सिलोना में हुआ, इमरान खान के हक में मुजाहरे हो रहे हैं, उनसे इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ राह हमवार होगी, कुछ प्रेशर पड़ेगा या नहीं? देखिए अल्टीमेटली इन्हें इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने नाहक कैद किया हुआ है। या तो होता ना कि कोई इनके पास सबब होता, और ये इस तरह से कैद रख के अपने निज़ाम को और ज़्यादा कमज़ोर करते रह रहे हैं। जितनी भी देखें, चाहे आप कहें आप पे जो है ना कहें कि मुझे बॉदर नहीं मैं कर रहा, मगर जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सवाल उठा रही हैं, दूसरे ममालिक सवाल उठा रहे हैं, तो ओवरऑल आपका सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। ट्रंप के आने से क्यों उम्मीद है? नहीं, ट्रंप के आने से नहीं उम्मीद है, ओवरऑल आप इंटरनेशनली आइसोलेट हो रहे हैं। आपकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये खाली फर्द वाहिद की नहीं, ओवरऑल आपके सिस्टम को लोग देख रहे हैं। जो आपने औरतों के साथ किया, डॉक्टर यास्मीन राशिद बुजुर्ग है, कैंसर सर्वाइवर, उसके साथ किया, दूसरों के साथ किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अभी कुछ दिन के पहले तो उन्होंने सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम खात्मे का आलमी दिन भी मनाया है। सहाफ़ियों के ऊपर बात नहीं होती पार्लियामान के अंदर, आप भी रुकने असम्बली हैं, वहाँ पे क्लाइमेट के ऊपर बात नहीं होती, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है। ये जो बुनियादी मसाले हैं, हम इनके ऊपर क्यों नहीं बात करते? सियासत को लेकर क्यों चल रहे? देखिए बात कैसे होएगी, अंदर का आप खुद माहौल देख रहे हैं, आप तो बड़ा क्लोजली रिपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ से तकरीर होती है और जवाबुल जवाब शुरू हो जाता है, जवाब शिकवा के आपने सुन किया तो बदले में हम कर रहे हैं, ठीक है, ये चल रहा है। आम बंदे का तो स्टेक ही नहीं है। आम बंदे का स्टेक कब आएगा? देखिए आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट हमेशा नुमाइंदा पार्लियामेंट होती है। आपकी ये पार्लियामेंट नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। जब तक हर तबके की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं होगी तो जो आप बात कह रहे हैं वो नहीं होगी। अगर इंग्लैंड की पार्लियामेंट आप उठा के देख लें तो वहाँ एक उस्ताद भी है, तो वो भी वहाँ पहुंचा हुआ है। अगर एक मजदूर है कान में काम करने वाला, तो वो भी मेंबर असेंबली है। तो लोग पहुंच रहे हैं, इस तरह से नुमाइंदगी होगी। एक दफा कोई बात कर लेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ओवरऑल कल्चर पे हमें चेंज लानी पड़ेगी, मेंबर पार्लियामेंट का, और लोगों को आगाही देनी पड़ेगी कि इनका काम कानून साजी है, इनका काम गलियां नालियां नहीं बनवाना। तो जब तक उस तरफ नहीं करेंगे, शऊरी तौर पर लोगों को आगाह नहीं करेंगे, पार्टीज पोलिटिकल पार्टीज अवेयर नहीं होंगी, ये तब्दीली नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने